नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल की दूसरी क्लास। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो आज की जो हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। कल की क्लास में हमने जाना था उत्तर वैदिक काल की जो हमारी पहली क्लास थी, तो 2 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जाना था उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा था, जिसमें जो है 3 वेदों के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जो है पढ़ा था। इसके बाद दोस्तों जाना था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना था। यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या ग्रंथ क्या था दोस्तों, क्या था, ऐत्रेय था और कौशिक की था। कौन सा दोस्तों, ऐत्रेय और कौशिक की था। और इन सभी प्रकार से जो है जाना था। तीनों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना था। वेदांगों के बारे में जाना था। कितने वेदांग थे, तो 6 वेदांग थे। इन सभी के बारे में जो है जाना था। फिर हमने जाना था दोस्तों महाभारत के बारे में, कि महाभारत का जो है किस भाषा में किसने अनुवाद किया है। जैसे संस्कृत भाषा की यदि बात की जाए तो संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखाया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया था। तो इस प्रकार से जो है हमने जाना था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्री रामचरितमानस के बारे में, जिसमें 7 कांडों के बारे में बताया गया है। पहला है दोस्तों बालकांड, जो कि सबसे बड़ा कांड है। इसमें जो है भगवान राम के जन्म और इनके विवाह के बारे में बताया गया है। अयोध्या कांड की यदि बात करते हैं तो अयोध्या कांड में जो है किसके बारे में बताया गया, भगवान राम के वनवास की प्रक्रियाओं के बारे में जो है इसमें बताया गया अयोध्या कांड में। अरण्य कांड की यदि बात करते हैं तो इसमें माता सीता हरण के बारे में जो है बताया गया है। किष्किंधा कांड जो है, जो कि सबसे छोटा कांड है इन 7 कांडों में, इसमें बताया गया है हनुमान जी से जो है हनुमान मिलन के बारे में। यानी हनुमान जी जो है जब भगवान राम से मिले थे तो उसके बारे में जो है बताया गया है। सुंदर कांड की यदि बात की जाए तो ये 5वां कांड है और इसमें बताया गया है लंका दहन के बारे में, कि हनुमान जी जो है लंका गए थे और उन्होंने लंका का दहन जो है किया था। अब लंका कांड की यदि बात की जाए तो लंका कांड में जो है भगवान राम के बीच और रावण के बीच जो है युद्ध हुआ था, और इसमें जो है लंका कांड में रावण दहन के बारे में बताया गया। और उत्तर कांड की यदि बात की जाए तो ये सबसे अंतिम कांड है और इसमें जो है राम राज्य के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में, राम राज्य के बारे में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें पांडवों एवं कौरवों की चर्चा की गई है। इसकी रचना जो है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। अन्य नाम जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में अनुवाद की यदि बात की जाए तो किसारी मोहन गांगुली ने जो है किया था। तो दोस्तों अब इन सभी को लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस में आप देखेंगे कितने कांडों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। कितने दोस्तों, 7 कांडों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। कौन कौन से 7 कांड हैं, तो इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले कांड की यदि बात की जाए तो पहला कांड कौन सा है, बाल कांड है। बाल कांड जो कि सबसे बड़ा कांड है। याद रखें दोस्तों बाल कांड में जो है बाल कांड में पहले इनको लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। फिर है दोस्तों अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। और यदि बात करते हैं तीसरे की, तीसरा कौन सा है, अरण्य कांड। अरण्य अरण्य कांड हो जाता है। और यदि चौथे की बात की जाए तो किष्किंधा कांड। कौन सा है दोस्तों, किष्किंधा किष्किंधा कांड। चौथा कौन सा है, किष्किंधा कांड है। और ये किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है इन चारों में। सबसे छोटा कांड है इन 7 कांडों में। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें कांड की। 5वां कांड कौन सा है, सुंदर कांड है। सुंदर कांड। और यदि बात करते हैं 6 की, तो 6 में है दोस्तों लंका कांड। लंका कांड। और यदि 7वें की बात की जाए तो 7वां कौन सा है, उत्तर कांड है दोस्तों। 7वां कौन सा है, उत्तर कांड। याद रखें दोस्तों उत्तर कांड। अब दोस्तों यहाँ पे हम महाभारत के बारे में देख लेते हैं।
तभी इन दोनों को अच्छे से जो है समझेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं महाभारत। महाभारत, महाभारत की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य। लेकिन पूछा जाए सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे पुराना महाकाव्य जो है महाभारत, जो क्या हो जाता है दोस्तों, रामायण हो जाता है सबसे पुराना महाकाव्य। और सबसे बड़े की बात ये आती है तो महाभारत हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जो है पांडवों एवं कौरवों के बारे में चर्चा, कौरवों की चर्चा, पांडवों एवं कौरवों की चर्चा कहाँ पर की जाती है? महाभारत में जो है की जाती है। अब महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की यदि बात की जाए तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? महर्षि वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? वेद व्यास जी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी महाभारत की। अब महाभारत को जो है किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है, यानी कौन सा अदर नेम है जिसको जो है जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? जय संहिता। जय संहिता के नाम से किसको जाना जाता है? तो महाभारत को जो है जाना जाता है। अब महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? पूछा जाता है महाभारत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, किसारी मोहन गांगुली ने किया था दोस्तों। किसने? किसारी मोहन गांगुली ने जो है किया था। किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है महाभारत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब इनको दोस्तों समझ लेते हैं। दोस्तों श्री रामचरितमानस में जो है 7 कांडों के बारे में बताया गया है, जिसकी बात करते हैं बालकांड। बालकांड जो है पहला कांड है और सबसे बड़ा कांड है। बालकांड में जो है भगवान राम के जन्म और इनके विवाह के बारे में जो है बताया गया है। अयोध्या कांड की यदि बात करते हैं तो अयोध्या कांड में जो है भगवान राम के वनवास के बारे में बताया गया है। आरण्य कांड की यदि बात करते हैं तो आरण्य कांड में जो है बताया गया है माता सीता हरण के बारे में जो है बताया गया है। किष्किंधा कांड जो कि सबसे छोटा कांड है, इस कांड में बताया गया है जब हनुमान जी जो है भगवान राम से मिले थे, तो इसके बारे में जो है बताया गया है। सुंदर कांड की यदि बात की जाए तो सुंदर कांड में बताया गया है कि हनुमान जी लंका गए थे और लंका दहन जो है किया था, यानी लंका दहन के बारे में बताया गया सुंदर कांड में। लंका कांड की यानी लंका कांड की बात की जाए तो इस कांड में जो है भगवान राम और रावण के बीच जो है युद्ध हुआ था और रावण के वध के बारे में बताया गया लंका कांड में। और उत्तर कांड की यदि बात की जाए तो उत्तर कांड में जो है राम राज्य के बारे में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत हो जाता है। यहाँ से दोस्तों पांडवों एवं कौरवों की चर्चा के बारे में पता लगता है, यानी पांडवों एवं कौरवों की चर्चा कहाँ पर की गई है? तो महाभारत में जो है की गई है। महाभारत की रचना की यदि बात की जाए तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली जी के द्वारा जो है किया गया था। अब बात आती है रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास के। दोस्तों रामायण एवं महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास के, तो लिखेंगे रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास के हैं, आसपास के हैं, याद रखें दोस्तों, आसपास के हैं। अब बात आती है दोस्तों पुराणों की। पुराणों की यदि बात की जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है 18, और जो उनसे महत्वपूर्ण है और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं मैं केवल उन्हीं को कराऊंगा। तो 18 पुराण हैं। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अग्नि पुराण, भागवत पुराण व गरुड़ पुराण से भी जो है जानकारी मिलती है। तो ये 10 अवतार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला अवतार था मछली अवतार, यानी इसमें मछली के रूप में जो है अवतार लिया था। दूसरा है कूर्मा अवतार, एक कछुए के रूप में अवतार लिया था। और तीसरा है दोस्तों वारा अवतार, जिसमें एक स्वर के रूप में अवतार लिया था।
नरसिंह अवतार है चौथा, जिसमें आधा शेर आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया गया था। पांचवा है दोस्तों वामन अवतार, यानी छोटा ब्राह्मण या बौने व्यक्ति के रूप में जो है ये अवतार लिया था। छठा है दोस्तों परशुराम अवतार, इसमें जो है कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। सातवां अवतार है राम अवतार, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी भगवान राम के रूप में जो अवतार लिया था। आठवां है कृष्ण अवतार, यानी लीला पुरुषोत्तम यानी कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिया था। और नौवां है बुद्ध अवतार, यानी जिनको शांति का प्रतीक माना जाता है, भगवान बुद्ध के रूप में जो है अवतार लिया था। और 10वां है दोस्तों कल्कि अवतार, जो कि अभी तक अवतार नहीं लिया है। कहा जाता है कि कलयुग में जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तभी ये कल्कि अवतार जो है होगा। तो इन सभी के बारे में बताया गया मत्स्य पुराण में। फिर आता है दोस्तों विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यदि पूछा जाए वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से बात की जाए तो भागवत पुराण में जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? कृष्ण भक्ति के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इन सभी को लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे पुराण। तो हेडिंग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पुराण। पुराणों की यदि संख्या की बात की जाए तो पुराणों की संख्या है 18। कितने पुराण है तो ये भी आपको पता होने चाहिए। पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। अब यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों पुराणों की बात करते हैं। यानी पुराणों की यदि बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18 और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी दी हुई है। तो लिखेंगे सबसे पुराना पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण, जहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। लिखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भागवत और गरुण पुराण। याद रखें दोस्तों, भागवत और गरुण पुराण, इन तीनों पुराणों से जो है और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कौन कौन से 10 अवतार हैं। तो इनके बारे में एक एक करके जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन सा था दोस्तों? पहला था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की यदि बात की जाए तो एक मछली के रूप में अवतार लिया था। किसके रूप में दोस्तों? एक मछली के रूप में अवतार लिया था। यदि दूसरे अवतार की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा था कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार, इसमें जो है कछुआ के रूप में जो है जन्म लिया था दोस्तों। किसमें? एक कछुए के रूप में जो है जन्म लिया था। और यदि तीसरे अवतार की बात की जाए तो तीसरा अवतार कौन सा था? वराह अवतार। तीसरा कौन सा था? वराह अवतार था। वराह अवतार था तीसरा। और तीसरा वराह अवतार जो है किसके रूप में? एक सुअर के रूप में जो है जन्म लिया था। याद रखें दोस्तों, सुअर के रूप में जो है जन्म लिया था। और यदि चौथे अवतार की बात की जाए तो नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की यदि बात की जाए तो आधा शेर व आधा मानव के रूप में जो है जन्म लिया था। याद रखिए दोस्तों। नंबर 5 की यदि बात की जाए तो नंबर 5 पर जो है वामन अवतार के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? वामन अवतार के रूप में जो है लिया था। वामन अवतार के रूप में वामन अवतार लिया था, जिसमें छोटा ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। छोटा ब्राह्मण या बौना व्यक्ति के रूप में जो है अवतार जो है लिया था। और यदि छठे अवतार की बात करते हैं तो इसमें परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, इसमें जो है एक कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में अवतार लिया था। कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में, याद रखें दोस्तों, कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है परशुराम अवतार जो है लिया था। अब आते हैं दोस्तों नंबर 7 पर राम अवतार।
यानी भगवान राम के रूप में जो है सातवां अवतार लिया था, राम अवतार, यानी जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है इनको जाना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। और नंबर 8 की यदि बात की जाए तो कृष्ण भगवान के रूप में, याद रखें दोस्तों, कृष्ण कृष्ण अवतार, याद रखें दोस्तों, कृष्ण अवतार जो है बात करते हैं तो इन्होंने इनको लीला पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाना जाता है। और नंबर 9 की यदि बात की जाए तो नंबर 9 पर बुद्ध अवतार लिया था, बुद्ध अवतार जो है लिया था, जिनको शांति का प्रतीक कहा जाता है, जिनको शांति का प्रतीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शांति का प्रतीक जो है कहा जाता है। और नौ 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी तक नहीं लिया है, याद रखिए दोस्तों, कल्कि अवतार जो है अभी तक नहीं लिया है। कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा कलयुग में, जब जो है कल्कि अवतार होगा। दोस्तों अब यहाँ पर एक मैप लेंगे ताकि आप सभी को पता लग सके, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं मैप। ये होगा मैप, ये आ गया दोस्तों मैप। अब इसमें जो है अच्छे से जानेंगे कौन सा अवतार कौन सा है। तो दोस्तों सभी अवतारों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला कौन सा था? पहला था दोस्तों यहाँ पे मछली अवतार, यानी एक। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरा था दोस्तों ये वाला, याद रखें दोस्तों। दूसरा कौन सा था? दूसरा था दोस्तों कछुआ अवतार। दूसरा कौन सा था? ये था दोस्तों कछुआ अवतार। तीसरा था ये स्वर के रूप में। और चौथे की यदि बात की जाए तो चौथा था दोस्तों नरसिंह अवतार। चौथा कौन सा था? आधा शेर था आधा मनुष्य था, याद रखिए दोस्तों, ये रहा चौथा। और पांचवे की यदि बात की जाए तो पांचवा कौन सा था? छोटा ब्राह्मण, ये वाले। और यदि सात छठे की बात की जाए तो कुल्हाड़ी वाले ऋषि, ये रहे छठे। और सातवें नंबर की यदि बात की जाए तो ये रहे सातवें भगवान राम। और यदि आठवें की बात की जाए तो ये रहे नंबर 8, याद रखें दोस्तों, ये नंबर 8 में है। और यदि बात की जाए नौवे की, नौवे कौन से थे? भगवान बुद्ध, ये रहे 9 में, याद रखें दोस्तों। और 10वें अवतार यानी कल्कि का भी अवतार नहीं हुआ, याद रखेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे पुराना पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में और भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अग्नि पुराण, भागवत पुराण व गरुड़ पुराण के से जो है जानकारी मिलती है। कौन कौन से 10 अवतार थे? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, वामन वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। और 10वां है कल्कि अवतार, जिन्होंने अभी तक जो है जन्म नहीं लिया है। अब आते हैं दोस्तों विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से यदि बात की जाए तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यदि वायु पुराण की बात की जाए, वायु पुराण से जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत पुराण की यदि बात की जाए, भागवत पुराण के बारे में यदि पूछा जाए तो यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? यहाँ से कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे दोस्तों मौर्य वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश और कृष्ण भक्ति, इन तीनों के बारे में जो है जानकारी मिलती है इन अलग अलग से, याद रखें दोस्तों। यानी विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल के कुछ तथ्य रह गए थे, यानी कुछ पॉइंट है। जैसे उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता थे। और यही यानी इसी काल में जो है गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी। जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित जो है हो गई थी। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और साथ ही मुंडकोपनिषद का संबंध जो है ऋग्वेद की शौनकीय शाखा से है। यहाँ पर पुरुषार्थ की संख्या की यदि बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या है 4। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। संस्कृत भाषा का
संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे। यानी वैदिक काल में जो है बढ़ई को तक्षणा कहते थे। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण की यदि बात की जाए तो कौन कौन से वैदिक सभ्यता के पतन के कारण हैं? तो कौन कौन से कारण हैं? जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी आना, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण होना और नदियों का सूखना। यानी वैदिक सभ्यता के समय जो है बाहरी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे और नदियाँ जो है इस टाइम सूखना स्टार्ट जो है हो गई थी। तो इसी कारण जो है ये वैदिक सभ्यता के पतन के कारण जो है माने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं वैदिक उत्तर वैदिक काल के तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो लिख लेते हैं इनको, हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल के तथ्य या फैक्ट। कौन कौन से तथ्य या फैक्ट जो है रह गए तो इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। इन सारे पॉइंटों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला बात आती है मुख्य देवता कौन थे इनके, यानी जो उत्तर वैदिक काल था इनके मुख्य देवता कौन थे? प्रजापति थे। कौन थे दोस्तों? प्रजापति थे। कौन थे दोस्तों? प्रजापति थे। अब बात आती है दोस्तों इसी काल में जो है गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी। गोत्र शब्द की शुरुआत हुई। याद रखें दोस्तों गोत्र शब्द की शुरुआत किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में जो हुई थी। जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। जन्म आधारित हो गई थी। याद रखें दोस्तों जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में जो है हो गई थी। यानी जन्म आधारित जो हो गई थी। यानी कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। वैदिक 4 वर्ग थे वैदिक सभ्यता में। कौन कौन से? ब्राह्मण थे और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो है जन्म आधारित जब कर दी गई थी तो यहाँ पर कहा गया था कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा होगा तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वह क्षत्रिय कहलाएगा, और यदि वैश्य के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह वैश्य कहलाएगा, और यदि शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह शूद्र कहलाएगा। जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था कर्म आधारित थी। यानी अगर कोई शूद्र भी अगर शिक्षा देने का काम करता था तो वह जो है ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ये जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित जो है हो गई थी। और यहाँ के समाज की यदि बात की जाए तो यहाँ का समाज कैसा था? उत्तर वैदिक काल का पितृसत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? पितृसत्तात्मक जो है यहाँ का समाज था उत्तर वैदिक काल का। पितृसत्तात्मक से क्या मतलब है? पितृसत्तात्मक यानी दोस्तों घर परिवार में जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वह पिता को होता था, इसलिए इस समाज को पितृसत्तात्मक समाज जो है कहा गया है। जैसा आज के समय में वर्तमान समय में आपने देखा होगा घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता है? पिता यानी फादर को होता है। तो इसलिए जो है आज का समाज भी कैसा है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन पूछा जाए मातृसत्तात्मक समाज किस काल में था तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। यानी घर परिवार में जो है बड़े फैसले लेने का अधिकार माता को जो है होता था। अब यहाँ पर बात आती है मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शोणक्य शाखा से। लिखेंगे मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शोणक्य शाखा से। किससे है दोस्तों? शोणक्य शाखा से है। आपको पता होगा मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है इसी मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पुरुषार्थ की संख्या कितनी है। पुरुषार्थ की संख्या है 4। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? तो पहला है दोस्तों, पहला हो जाता है अर्थ, फिर कौन सा हो जाता है? धर्म, काम और मोक्ष। तेज 4 पुरुषार्थ की जो है संख्या है। अब यहाँ पर बात आती है किन राजाओं के पास जो है स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। लिखेंगे किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित
सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी। किन राजाओं के पास जो है नहीं हुआ करती थी? ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी, पास नहीं हुआ करती थी। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आते हैं दोस्तों, संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? संस्कृत भाषा जो है दोस्तों किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। अब आते हैं दोस्तों, वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? याद रखें दोस्तों, वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहते थे। तक्षणा कहते थे। याद रखें दोस्तों, यानी इस समय भी जो है बढ़ई हुआ करते थे। अब आते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता के पतन के कारण। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण की यदि बात की जाए तो कौन कौन से वैदिक सभ्यता के पतन के कारण हैं, इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला कारण क्या है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कौन सा है? व्यापार में कमी। व्यापार में कमी आना। और तीसरे की यदि बात की जाए, सामाजिक अस्थिरता। सामाजिक अस्थिर तो सामाजिक स्थिरता। और यदि बात की जाए बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण। और यदि पांचवे की बात की जाए, नदियों का सूखना। नदियों का सूखना। तो ये 5 कारण थे। याद रखें दोस्तों। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर वैदिक काल के यानी उत्तर वैदिक काल के तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ के जो है मुख्य देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रजापति जो है यहाँ के मुख्य देवता थे। और इसी काल में जो है गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी। यानी इसी काल में गोत्र शब्द की शुरुआत हुई थी। जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। समाज कैसा था यहाँ का? समाज था दोस्तों पितृसत्तात्मक। मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद की सोन की शाखा से था। और यही मुंडकोपनिषद से है जहाँ से जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। पुरुषार्थ की संख्या की बात की जाए तो पुरुषार्थ की संख्या है 4, जिसका अर्थ कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। कितने? 4 पुरुषार्थ हैं। ये आपको याद रखना है। किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। तो ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास जो है स्थायी नियमित सेना, महल व राजधानियाँ नहीं हुआ करती थी। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है संस्कृत भाषा। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षणा कहा जाता था वैदिक काल में बढ़ई को। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण जलवायु परिवर्तन। यानी जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी आना, सामाजिक स्थिरता, बाहरी आक्रमण। यानी इस समय बाहरी आक्रमण होने जो है स्टार्ट हो गए थे। और नदियों का सूखना, और नदियाँ जो है सूखना स्टार्ट हो गई थी। तो यानी वैदिक सभ्यता के पतन के कारण इन 5 को माना जाता है: जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, सामाजिक स्थिरता, बाहरी आक्रमण और नदियों का सूखना। तो दोस्तों हमारा वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल दोनों जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और कल से जो है हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।